जय श्री श्याम दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद शिवम वर्मा में। तो आइए आज हम करते हैं आगे। लास्ट वीडियो में हमने पॉजेसिव केस पढ़ा था, उसमें आपका थोड़ा और रह गया है, जैसे कंपाउंड नाउन को कैसे पॉजेसिव केस में करते हैं, ठीक है ना। तो उसी को पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरू। हेडिंग डाल लें आप कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन क्या होता है? देखिए, एक या एक से अधिक शब्दों से, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कर लेते हैं अब शुरू। तो अब क्या होगा, जैसे हमें कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं, जब हम प्लूरल बनाते हैं, कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं, तब तो हम मेजर वर्ड में एस लगा देते हैं। प्लूरल अलग है और एपोस्ट्रोफी केस, जो एपोस्ट्रोफी केस है मतलब पॉजेसिव केस है, वो अलग है। पॉजेशन कैसे दिखाएंगे वो बताता हूँ, और प्लस प्लूरल, इसमें दोनों कवर कर दूंगा मैं। प्लूरल कैसे बनाते हैं प्लस पॉजेशन कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार इसको लिख लें, यहाँ लिख लें। इन मार्करों में तो आग लग चुकी है। तो लिखें इसमें दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक शब्द बनाएं उसे कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनाया जाता है उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, ठीक है। कंपाउंड नाउन। अब इसमें दो केस हैं, एक है आपका प्लूरल केस, एक है एपोस्ट्रोफी केस मतलब पॉजेसिव केस। तो पहला है पॉजेसिव केस, पहला है पॉजेसिव केस। तो इसमें क्या होगा, पॉजेशन हम दिखाते हैं लास्ट एलिमेंट में एपोस्ट्रोफी एस लगा के, ठीक है ना। लास्ट एलिमेंट में एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लस जिस पर पॉजेशन दिखा रहे हैं वो वर्ड, ठीक है। लास्ट एलिमेंट में पॉजेसिव केस लगा एपोस्ट्रोफी एस लगा के, ठीक है ना। यहाँ लिख लें ये क्या है, लास्ट एलिमेंट। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा जब मैं एग्जाम्पल दूंगा, तो अभी केवल इतना ध्यान रखें, लास्ट एलिमेंट में लिख लें ये बात, लास्ट एलिमेंट में एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजेसिव केस बनाते हैं, ठीक है। प्लूरल कैसे बनता है? देखिए प्लूरल बनता कैसे है, या तो एस लगता है या ई एस लगता है, इसी से तो प्लूरल बनता है। या तो एस सफिक्स करते हैं या फिर ई एस सफिक्स करते हैं, लेकिन करना कहाँ है, सफिक्स इन दी मेजर वर्ड। मेजर वर्ड मतलब कंपाउंड नाउन जिनसे नहीं बना है, जैसे मिल्क चॉकलेट। तो मिल्क के साथ क्या ऐड किया है तब जाके मिल्क चॉकलेट वर्ड बना है, चॉकलेट को ऐड किया है। तो मिल्क यहाँ पे क्या है, मेजर वर्ड है, ठीक है ना। तो अब इसमें लिख लें एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है।
इस एक से ही समझ में आ जाएगा आपको। चलो इसी को क्लियर कर देता हूँ मैं। अब हमने क्या बोला, पहले हमें बनाना है पजेसिव केस। पजेसिव केस कैसे बनाएंगे, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे और जो भी आपका पॉजेसिव वर्ड है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका पॉजेसिव वर्ड है यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका पॉजेसिव केस। ठीक है, अब प्लूरल कैसे बनाना है इसका, प्लूरल देख लेते हैं। प्लूरल कैसे बनेगा इसका, अब प्लूरल बनाना है तो मैंने बोला था मेजर वर्ड, ये जो है ये है मेजर वर्ड, इसमें जोड़ा गया है ये पार्लियामेंट जो है। तो यहाँ आ जाएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, मेजर वर्ड में एस लगा देंगे। मेजर वर्ड में क्या लगा देंगे, एस, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया प्लूरल, ये हो गया पॉजेसिव केस। ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल है, फटाफट देख लेते हैं वो भी। जैसे ये होता है पासर्स बाय, पासर्स बाय। ठीक है, पासर बाय। अब हमें क्या करना है, प्लूरल बनाना है इसका। तो प्लूरल क्या होगा इसका, प्लूरल हो जाएगा आपका पासर्स बाय। ठीक है, और और इसका पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा, पासर बाइस। ठीक है, पासर बाइस। ये क्या है आपका एपोस्ट्रोफी केस, ये है आपका एपोस्ट्रोफी केस, ये है आपका क्या एपोस्ट्रोफी केस। ठीक है, आई होप इससे क्लियर हो गया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। या फिर मैं एग्जांपल थोड़े ज़्यादा लिख देता हूँ। नोट करते जाएं साथ में, काफ़ी हेल्प रहेगी। जैसे एक एग्जांपल पूरा लिख लेते हैं, ये तो शॉर्ट में करा था हमने। जैसे हर मदर इन लॉ, मदर इन लॉ होता है ना, ये भी क्या कंपाउंड नाउन है। हेल्थ इज नॉट गुड दीज डेज। तो देखिए ये क्या है, ये जो है पोजेशन दिखा रहा है इससे, किस पे, हेल्थ पे। हेल्थ क्या है, हेल्थ है क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो इस पे जो है पोजेशन दिखा रहा है किससे, एपोस्ट्रोफी एस से। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन समझ लीजिए या कुछ थोड़े मेजर वर्ड समझ लीजिए। जैसे उसमें कैसे दिखाएंगे, उसमें क्या होगा, मेजर वर्ड को भी और जो दूसरा वर्ड है उसको भी बनाना पड़ेगा। अगर उनको प्लूरल बनाना है ना, तो दोनों में हमें जो इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, मतलब दोनों वर्ड प्लूरल होंगे। तो यहाँ लिख लीजिए, जैसे कोई पोस्ट है, पोस्ट के नेम के केस में दोनों का प्लूरल बनेगा। ठीक है, दोनों का प्लूरल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल है मैन सोल्जर्स, मैन सोल्जर। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका इसका पोस्ट के केस में। मान लीजिए यही है, पोस्ट है या रैंक है, ठीक है, या फिर जॉब है या टाइटल है। उस केस में क्या होगा, जैसे मैन ईटर्स,
दूसरा क्या है, वुमेन, मैन हेटर, वुमेन नहीं मैन हेटर, मैन हेटर। स्पेलिंग देख लेना, HATER। थोड़ी राइटिंग मेरी सही नहीं है, ठीक है। तो पहले मैं क्या बोला था मैंने, पोस्ट के केस में, जैसे कोई पोस्ट है, पोस्ट के नेम के केस में, क्योंकि देखिए यहाँ मैन है तो उसका भी तो बनाना पड़ेगा, MEN, और सोल्जर्स, ठीक है। मैन ईटर्स क्या होता है, जो मैन ईटर्स होते हैं हिंदी में बोलते हैं भच्चक, खाने वाला, जो आदमी कोई इंसान कोई खा जाए। तो इसमें क्या होगा, मैन तो सेम ही रहेगा, ईटर्स यहाँ एस इसमें लग जाएगा, ऐसे ही ये मैन हेटर्स, ठीक है ना।